दूं कि खमेनी की मौत जो है, मौत के बाद वो ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, बल्कि ज्यादा कह लीजिए कि ईरान की अंदर की और वैश्विक स्तर पे जनता की या सियाओं के बीच की भी जो आपस की भिन्नता थी कई उस तरह की, या सिया और सुन्नी के बीच का जो तनाव था, वो एक इस हमले से बड़ी चूक है असल में इजराइल और अमेरिका की तरफ से। वो और ज्यादा खतरनाक हुए हैं मौत के बाद, मृत्यु के बाद। हमने जो है और ज्यादा संकट पैदा करेंगे। जनरली इस बात को हम लोग को समझना है कि वो नसरुल्लाह नहीं है, या कर्नल गद्दाफी नहीं है, या आप कह लीजिए इराक के राष्ट्रपति नहीं है, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है। ये जो एक उनकी टैक्टिस रहती है, वो लड़ने का जो तरीका रहा है आमतौर पे मधुपुर में और कई इलाकों में वन मैन शो वाला हो रहा है। एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष या ऐसे सेंटर रहे हैं कि जिनके खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। जो लीबिया में हुआ, जो वहां पे हुआ, या अभी जो वेनेजुएला में पूरा एक सरेंडर कर गई, पूरा देसी का और जो नेतृत्व है सरेंडर कर गया, या इराक में भी जब उनको मार दिया गया तो उसके बाद इराक की ताकत ही खत्म हो गई, उसको अब अपने हिसाब से संचालित किया है। तो ये उनकी पुरानी रणनीति है जो जिसमें कि एक गफलत में है। जैसे उन्होंने अभी कहना शुरू किया है ट्रंप ने कि अ, अब इराक खत्म हो गया है, मतलब इराक अब ढह गया है। मतलब वो खुद वो कह रहे हैं, व्हाइट हाउस से इस तरह की बातें हैं, ट्रम्प साहब की बातें, उनके तरफ से नेतृत्व की बातें हैं। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, बल्कि और ज्यादा ईरान के अंदर भी जो थोड़ा बहुत बंटवारा था, जो धार्मिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व के बीच में जो बंटवारा था थोड़ा, उसमें भी एक तनाव था। वो अभी सारे इस तरह के जो कह रहे हैं कि उनके बीच एकता और कई गुना बढ़ गई। और 40 दिनों का एक तरह से उन लोगों ने ऐलान किया है शोक का। तो सड़कें जो है आप देखिएगा कि ईरान में उसको भी एक ताकत बनाएंगे। सड़कों पे ईरान में जो है बड़े पैमाने पर लोग शोक मनाएंगे, उतरेंगे। तो जो भिन्न ताकतें थोड़ी बहुत हैं उनकी वो हिम्मत नहीं होगी उन 40 दिनों में कि आमतौर पे वो इस समय जो अमेरिका चाह रहा है कि कोई दूसरा ग्रुप खड़ा हो जाए, कोई तीसरा ग्रुप खड़ा हो जाए, तो इसको भी वो एक ढाल बनाएंगे आमतौर पे पॉलिटिकली। इसको उन्होंने इसीलिए 40 दिन का किया युद्ध के समय में। आमतौर पे ये 40 दिन का शोक बनाना ये अपने आप में। और भारत में भी आप देखिएगा केवल सिया के अंदर गुस्सा नहीं है, ये मामला उससे आगे चला गया है। सिया का गुस्सा ये हो सकता है कि वो ज्यादा सड़कों पे दिख रहा हो, लेकिन आप जनरली आप जाएंगे किसी भी इलाके में तो वो, और भारत के जो पुरानी विदेश नीति के जो समर्थक हिस्सा है, वो मुस्लिम हो चाहे ना हो, जो पुरानी विदेश नीति का उसके सामने जो सरेंडर है। अब जैसे ये बड़ी चिंता है भारत के अंदर की, अभी तक एक ट्वीट तक देने से इनकार कर दिया है मोदी ने उनकी मौत के बाद। उसके बाद अभी तक मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया। एक बड़ा तनाव है ईरान के अंदर भी। आप देखिएगा कि कई लेयर है वहां शासन की। मैंने एक तो नेशनल जो सरकार है उसका एक गार्ड है अलग से, कह लीजिए कि रिवोल्यूशनरी गार्ड है। एक और जो है एक स्वयंसेवी मलेशिया है वहां पे, वो बहुत बड़ी मलेशिया है जो हर मोहल्ले में है। वो आप देखेंगे वो 3 स्तर पे उनका आप देखेंगे 3 लेयर है वहां पे। धार्मिक नेतृत्व एक अलग है, राजनीतिक नेतृत्व अलग है। अभी वो तुरंत 2 दिन के अंदर अपना एक देखेंगे को खड़ा कर लेंगे। तो ईरान को ये बड़ी गलती है, मैंने आमतौर पे ये शुरुआत ही गलती कर दी। ये शायद यहाँ पे जैसे कि नसरुल्लाह को टारगेट किया, जैसे जो है इराक में टारगेट किया गया नेतृत्व को, या जैसे और जगहों पे किया गया वेनेजुएला में, तो वो एक समझ सही थी कि उसके बाद बचेगा क्या इनके पास। यहाँ एक उनके खिलाफ ही चला जाएगा। और ज्यादा कह लीजिए कि सैन्य एकता, राजनीतिक एकता, ये धार्मिक एकता, या जितने अलग अलग सेक्ट हैं धर्मों के, उनकी एकता 1000 गुना उसमें वृद्धि हुई है। और इसलिए हमको लगता है कि ये और खतरनाक होगा, ये लड़ाई और ज्यादा ताकतवर होकर के आप देखिएगा। हमको लग रहा है ईरान को एक वैश्विक कह लीजिए खमेनी को वो करने के बाद एक नैतिक समर्थन भी आप देखिएगा, वो भी बहुत ताकत मिलता है उससे बहुत। इससे इस हत्या के बाद, इस शहादत के बाद जो है अमेरिका और इजराइल और ज्यादा अलगाव में पड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में जो सरकारें चुप रहेंगी, जो सरकारें इस पे उस तरह का प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेगी जैसे भारत नहीं कर रहा है, या जो सरकारें गल्फ के इलाके में, खाड़ी के इलाके में नहीं उस तरह से प्रतिक्रिया करेंगी, वहां जनता में आप देखिएगा उन सरकारों के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। इस बात को भी हम लोगों को समझना है। वो वहां आप देखिएगा कि अभी आपने नहीं देखा होगा इन सभी अमेरिकी इलाकों पे हमले हुए हैं,
वहां के उन देशों में, 7-8 देशों में, वहां की जनता ईरान के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, कहीं भी किसी इलाके में हमको कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। यानी कि वहां पे इसको लेकर के कोई वो नकारात्मकता नहीं है, सरकार को लेकर के नकारात्मकता अलग है। तो मेरा ये कहना है कि युद्ध और ज्यादा, अब कह लीजिए कि इस युद्ध को टिकाए रखना, लड़ना अब अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए आने वाले समय में और मुश्किल होने जा रहा है। और ये जल्दी ही आप देखिएगा कि एकदम संभव है कि चीजें वार्ता की टेबल की तरफ भी बढ़े। आपको जल्दी इस बात को एक अंदाजा, हम लोग को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोई नेगोशिएशन, जैसे जिस समय युद्ध चल रहा होता है उसी समय नेगोशिएशन भी चल रहा होता है। जब ये आकलन हो जाएगा कि संभव नहीं है, यहाँ रिजीम चेंज संभव नहीं है, यहाँ जो है वो भी हवाई कार्रवाइयों से रिजीम चेंज यहाँ और संभव नहीं। अगर आप वहां फिजिकली वहां उतरने की स्थिति में आप है नहीं, वहां उतर नहीं सकते हैं, आपकी संभव नहीं आपके लिए, तो हवाई कार्रवाइयों से, सारे इस तरह के विशेषज्ञ इस बात को बोल रहे हैं उस इलाके में कि हवाई कार्रवाइयों से वहां रिजीम चेंज नहीं संभव हो सकता है। आप उनको समझौते के टेबल पे ला सकते हैं, ये बात संभव है। अन्यथा अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये आपके ही खिलाफ और ज्यादा चला जाए। तो मुझको लगता है कि ये गलती कर दिया है अमेरिका ने, और हमको लगता है कि वो बैकफुट पे रहेगा। आने वाले समय में अमेरिका ही खुद बैकफुट पे रहेगा, इजराइल को बैकफुट पे जाना होगा, और जल्दी ही आप देखेंगे कि वार्ता के टेबल पर भी आना होगा। जी।